स्टूडेंट -6 -3 किसके इक्वल है -9, और जब 2 इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस -2 9 दा 18 k -7 1 से मल्टीप्लाई होगा k -7, और -7 आपके पास -18 के पास इधर प्लस करेंगे, -18 + 7 तो आप माइनस प्लस माइनस करेंगे, तो आपके पास 18 में से जब 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास k की वैल्यू -11 आएगी। इसी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 में अब लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। आपने ए बी पॉइंट्स लिखे, ए बी पॉइंट्स के लिए आप 7 3, बी पॉइंट्स के लिए आप k -6 लिखें। अब उनके कोऑर्डिनेट्स x1 किसके इक्वल है 7 के है, और y1 किसके इक्वल है 3 के है, x2 किसके इक्वल है k के है, y2 किसके इक्वल है -6 के। आप स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करें, स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल आएगा, स्लोप ऑफ ए बी, ए को बी से जब ज्वाइन करेंगे ए पॉइंट को बी पॉइंट से, तो जो लाइन L1 है तो स्लोप आएगा टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल है y2 - y1 डिवाइड बाय द x2 - x1। अब आपके सामने y2 क्या है -6 है, y1 आपके पास क्या है 3 है, x2 आपके पास k है, x1 आपके पास क्या है 7 है। तो -6 और -3 को जब आप सोल्व करते हैं -9, तो आपके पास क्या आएगा k -7। इसी तरह स्लोप ऑफ जो लाइन दूसरी है, आप देखेंगे लाइन L1 और लाइन L2 फिगर में परपेंडिकुलर है। आप सेकंड लाइन का स्लोप फाइंड करें, सेकंड लाइन को L2 का नाम दिया, M2 किसके बराबर है स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD। स्लोप ऑफ CD में आप देखेंगे C के पॉइंट्स देखेंगे, C के पॉइंट्स लिखेंगे टेंजेंट अल्फा। वैसे अब स्लोप का फार्मूला लगा रहा हूं मैं, y2 - y1 x2 - x1। C के पॉइंट्स आपके सामने लिख देता हूं, C के पॉइंट्स आपके सामने हैं -4 5, और D के पॉइंट्स आपके सामने हैं -6 और 4। उसी से आप y2 की वैल्यूज लिखें, x1 की वैल्यू लिखें, x1 = -4, y1 = क्या है 5, x2 = -6, और y2 किसके इक्वल है 4 के। जब आप वैल्यूज पुट करते हैं y2 की, तो आपके सामने 4 आता है, और y1 की वैल्यूज आपके सामने -5, और x2 की वैल्यू क्या है -6, और x1 की वैल्यू क्या है -4। तो आपके पास जवाब आएगा 5 में से 4 -1, -6 + 4, तो जवाब आया -1/-2, माइनस से कैंसल। अब आपने स्लोप ऑफ लाइन 2 का भी फाइंड कर लिया, लाइन 1 का भी। जब हमें वो कंडीशन देता है लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है -1 के। किसके इक्वल होता है, स्लोप m1 किसका स्लोप है लाइन 1 का, m2 स्लोप किसका है लाइन 2 का, तो उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है -1। लाइंस पैरेलल हो तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, m1 = m2। जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है -1 के। तो आपने m1 फाइंड किया -9 डिवाइड बाय k -7, तो m2 आपने फाइंड किया, वो आपके सामने क्या 1/2। तो आप लिख सकते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, -9, और 2 जब k से मल्टीप्लाई होगा 2k -14 = -1 -9 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू क्या आएगा 2k -14। जब आप देखेंगे इधर क्या आएगा -2k, और माइनस क्या आएगा +14, -9 और +14 इधर आकर क्या होगा माइनस होगा। तो आप लिख सकते हैं -14 -9
-23 और डिवाइड बाय क्या आएगा -2, माइनस माइनस से क्या होगा कैंसल, तो आपके पास k की वैल्यू क्या आएगी 23/2। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था।